नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल में आशीष ऑनलाइन सॉल्यूशन में। आज हम यहाँ बात करेंगे कि आप केवी क्लास 1 के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे डाल सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो उसकी शुरुआत हम करते हैं। सबसे पहले आपको जाना होगा गूगल पे सर्च करेंगे केवी एडमिशन 2022-23। तो आपको कुछ इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगी। आपको क्लिक करना है पहले वाले लिंक पर, तो आपको एक विंडो ओपन होगी कुछ इस तरह से। आइए दोस्तों देखते हैं। आइए दोस्तों, इस तरह से आपको एक ओपन हो जाएगी विंडो। उसमें आपको सबसे पहले क्लिक करना है पंजीयन में। पंजीयन में जाएंगे। सॉरी, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमें अपने फॉर्म को हिंदी में देखना है या फिर इंग्लिश में देखना है। हमारे पास दोनों ऑप्शन मिलते हैं। चलिए ठीक है, यहाँ पर सारे इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं। आप चाहें तो सारे इंस्ट्रक्शंस को पढ़ सकते हैं। कैप ठीक है। अब हम क्लिक करके आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले हमको फर्स्ट नेम ऑफ द चाइल्ड, तो बच्चे का फर्स्ट नेम जिसका भी हम फॉर्म भरना चाहते हैं उसका हमें फर्स्ट नेम इंग्लिश में ही डालना है, और कोशिश करेंगे कैपिटल लेटर में हो तो ज़्यादा बेटर होगा। तो अब हम क्या करेंगे, बच्चे का नाम यहाँ पर पहले वाले ऑप्शन पे फिल कर लेंगे। ठीक है। चलिए, हम बच्चे का नाम फिल कर लेते हैं। चलिए, फिर अगर कोई मिडिल नेम है तो हम मिडिल नेम पे फिल करेंगे, अदरवाइज़ हम सरनेम फिल कर लेंगे। उसके बाद क्या हमारा बच्चा दिव्यांग है, इसका मतलब फिजिकल चैलेंज है, अगर है तो यस, नहीं है तो ना पे क्लिक करेंगे। उसके बाद बच्चे की डेट ऑफ बर्थ हम जो भी है जन्म प्रमाण पत्र से देख के भर देंगे, और बच्चे के अगर वर्किंग में कोई फादर या ग्रैंडफादर हैं तो लिखेंगे, नहीं तो नॉट अप्लीकेबल कर देंगे। उसके बाद हम मोबाइल नंबर फिल करेंगे, जो पेरेंट्स का मोबाइल नंबर है और ईमेल आईडी है, दोनों चीज़ हमको फिल करनी है। तो पहले हम ईमेल आईडी फिल कर लेते हैं। उसके बाद जो मोबाइल का ऑप्शन है हम उसमें मोबाइल नंबर कोई सा भी, लेकिन वर्किंग मोबाइल जिसमें हमें ओटीपी आ सके वैसा मोबाइल दोस्तों आप डालिएगा, ताकि क्योंकि तुरंत ही ओटीपी आता है इसका। ज़रूरी नहीं है कि वो आधार से लिंक ही हो, कोई भी नंबर चल सकता है। खुद का नहीं है तो अपने रिलेटिव्स का भी डाल सकते हैं। कैप्चा डाल के हम रजिस्टर्ड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमको एक ओटीपी आएगी, जो हमने रजिस्टर्ड जो भी मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन के समय दिया हुआ होता है उस पर हमको एक ओटीपी आएगी। ठीक है दोस्तों, तो कोशिश करें कि जब ओटीपी आए तो वो मोबाइल अपने साथ रखें और उस पर जो भी ओटीपी आए है वो फिल कर दें। ओटीपी फिल करने के बाद हमको कैप्चा फिल करना है। ये देखिए दोस्तों, हम कैप्चा फिल कर लेते हैं। ठीक है। और उसके बाद हम वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो हमारा मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद हमें ये वाला पेज ओपन होगा जिसमें हमारा पंजीयन हो चुका रहेगा, और बच्चे का नाम, हमको एक लॉगिन कोड मिलेगा ये वाला। उसके बाद हमें बच्चे का जन्म तिथि भी यहाँ लिखी रहेगी हमने क्या डाली है, और मोबाइल नंबर हमने क्या डाला है। दोस्तों, इस पेज को बहुत संभाल के रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे तो आप इसको प्रिंट भी दे सकते हैं। प्रिंट करके रख लेता हूँ मैं इसको, क्योंकि ये आगे आने वाले समय में हमारे बहुत काम आने वाला है, क्योंकि इसमें लॉगिन कोड दिया रहता है। उसके बाद आप चाहें तो इसको कॉपी कर लें लॉगिन कोड को। हमारा रजिस्ट्रेशन अभी एक पार्ट हो चुका है, अब हमको दूसरे पार्ट में रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है दोस्तों, तो हमें देखिए, आप नीचे देखेंगे ऊपर देखेंगे कि हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया है। अब हम यहाँ पर क्लिक हियर बटन पर क्लिक करेंगे तो, और यहाँ पर हम लॉगिन कोड डालेंगे, बच्चे की जन्म तिथि डालेंगे, और मोबाइल नंबर जो हमने पिछले वाले में यूज़ किया था वही मोबाइल नंबर हम यहाँ पर डालेंगे। अगेन कैप्चा कोड डालेंगे। कैप्चा कोड डालने के बाद हम लॉगिन करेंगे। जैसे ही हम लॉगिन करते हैं हमारे पास एक नया पेज आता है जिसमें कि कुछ जानकारियाँ पहले से ही फिल होंगी जो हमने डाल चुके थे। ठीक है ना। अब देख सकते हैं ये क्लास 1 के लिए एप्लीकेशन फॉर्म है, और जो हमारा सेशन है 2022-23 का है। हम नाम, सरनेम, डेट ऑफ बर्थ और सारी जानकारियाँ जो हमने डाली थी वो रहेंगी। मेल फीमेल है वो आप डिसाइड कर लीजिए। वेदर बच्चा सिंगल चाइल्ड है, मतलब एक सिंगल बच्ची है तो यस, नहीं है तो
नो। इसको ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा, सिंगल चाइल्ड का मतलब होता है सिर्फ एक ही चाइल्ड है और वो भी गर्ल हो, तभी आप हाँ करेंगे, अदरवाइज़ आप ना कर देंगे। हमारे केस में नहीं है तो हम ना कर देते हैं। उसके बाद आप देखेंगे परिवार की आय वर्ग, ठीक है। इसमें 3 कैटेगरी आई हुई हैं। कम आय वर्ग यानी कि लो इनकम ग्रुप में अगर आते हैं तो आप यहाँ क्लिक करेंगे, और आर्थिक कमज़ोर EWS में यहाँ, और गरीबी रेखा में आते हैं तो सबसे नीचे वाली बटन पे आप क्लिक करेंगे। हमारे केस में कुछ नहीं है तो हम फर्स्ट वाले पे क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है जाति वर्ग। जाति वर्ग में आप अपनी जाति डालेंगे, SC ST OBC जनरल जो भी हैं। हमारे केस में यहाँ जनरल है तो जनरल डाल देंगे। उसके बाद आप ब्लड ग्रुप भी यहाँ से फिलअप कर सकते हैं। ब्लड ग्रुप मैंडेटरी नहीं है, आप चाहे तो इसको ना भी डालें, और अगर है तो डाल सकते हैं। उसके बाद माता या पिता की जानकारी हमको डालनी है। इसमें याद रखें दोस्तों, आप चाहें तो माता की या चाहे तो पिता की किसी एक की डिटेल भी डाल सकते हैं। हम यहाँ पर पिता की डिटेल डालते हैं, ठीक है। शीर्षक डालेंगे, पिताजी का नाम डालेंगे, यहाँ पिताजी का पूरा नाम डालेंगे हम। उसके बाद राष्ट्रीयता में इंडियन डाल देंगे हम, ठीक है। उसके बाद आप चाहें तो अपना माता का जो पता है पिताजी के पते की जैसे रख सकते हैं, ठीक है। अपनी कंट्री, अपना स्टेट, अपना सिटी का नाम डालेंगे हम, और यहाँ पर सबसे लास्ट में हम अपना एड्रेस डालेंगे। जहाँ पर भी आप रहते हैं उसका एड्रेस आप डाल सकते हैं। आपका स्थायी पता है तो वो डाल दीजिए, नहीं तो अपना कम्युनिकेशन एड्रेस डाल दें। उसके बाद अपना पिन कोड डाल दें। उसके बाद आप कोई लैंडलाइन मोबाइल अगर है तो डाल सकते हैं, अदरवाइज़ आप मोबाइल नंबर अपना डाल सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो आपने ईमेल आईडी डाली हुई थी वही ईमेल आईडी आप फिर से यहाँ डाल दें, ठीक है। व्यवसाय में आप चूज़ करेंगे क्या करते हैं आप, और किस संस्था में वो व्यवसाय होता है, ठीक है। जैसे आप टीचर हैं तो टीचर किस संस्था में है आप वो डालेंगे, या जो भी आपका व्यवसाय है, गवर्नमेंट जॉब है तो वो पोस्ट डालेंगे, प्राइवेट जॉब है तो वो डालेंगे, कोई बिज़नेस कर रहे हैं तो वो डाल देंगे। मैंने यहाँ पर शॉपकीपर डाल दिया है क्योंकि हम शॉपकीपर से भर रहे हैं, ठीक है। अगेन शॉपकीपर ना डाल के हम टीचर ही कर देते हैं, क्योंकि अगर आप टीचर हैं तो टीचर डालिएगा, शॉपकीपर हैं तो शॉपकीपर डालिएगा, और जो भी जॉब आप कर रहे हैं वो आपको वहाँ पर डालनी होगी, ठीक है। मैंने यहाँ पर टीचर डाल दिया है गवर्नमेंट स्कूल में, ये हमारी संस्था है। अब आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं दोस्तों, देखिए आपको सिलेक्ट विद्यालय 1, सिलेक्ट विद्यालय 2, सिलेक्ट विद्यालय 3, 3 तरह की आपको यहाँ पर 3 स्कूल आप मैक्सिमम चूज़ कर सकते हैं। चाहे तो आप एक स्कूल चूज़ करें, चाहे तो 2 या चाहे तो 3, लेकिन 3 स्कूल से ज़्यादा आप चूज़ नहीं कर सकते हैं। आपके घर के पास जो स्कूल हैं आप उन्हीं कैटेगरीज़ को, उन्हीं वरीयता में आप डालें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हम यहाँ पर सबसे पहले स्कूल 1 चूज़ करते हैं, तो आप अपना स्टेट चूज़ कर लीजिएगा, और उस स्टेट में कौन कौन से स्कूल हैं वो सारे आपको दिखा दिए जाएंगे। अपने हिसाब से आप चूज़ कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप कैटेगरीज चूज़ करिएगा, ठीक है। हमको यहाँ कोई दिक्कत नहीं आ रही है, और आपको सब कैटेगरीज दिखा दी जाएंगी, ट्रांसफ़र, नॉन ट्रांसफरेबल, सारी कैटेगरी। हमारी केस में यहाँ पर कोई भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड नहीं है, तो हम ये कोई ट्रांसफ़र नहीं हुआ है तो कैटेगरी 5 डालेंगे। उसके बाद मदर फादर कोई ट्रांसफ़र होके आए हुए हैं कहीं से, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, तो डालेंगे, अदरवाइज़ नॉट एप्लीकेबल। अब हम नेक्स्ट नहीं दबाएंगे क्योंकि हमें सेकंड स्कूल में डालना है। इसी तरह से हम फिर स्टेट डालेंगे, अपनी सिटी का नाम डालेंगे और स्कूल का नाम डालेंगे। फिर हमको यहाँ नो कर देना है क्योंकि हमें कोई चूज़ करने में प्रॉब्लम नहीं है। हम, ठीक है दोस्तों, इस तरह से हम आगे बढ़ा लेंगे, ठीक है। फिर से हम थर्ड स्कूल के लिए डालेंगे, स्टेट चूज़ करेंगे अपना, उसके बाद अपना स्कूल चूज़ करेंगे, जो भी स्कूल आपको डालना है। आपके स्टेट में जितने भी स्कूल आते हैं आप अपने घर के पास का ही स्कूल डालें, क्योंकि उसी को वरीयता दी जाएगी। अगेन कैटेगरी 5 चूज़ करेंगे, नॉट एप्लीकेबल। अब हमारे तीनों स्कूल चूज़ हो चुके हैं, तो हम नेक्स्ट का बटन दबा देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि हमको बच्चे के जन्म से रिलेटेड डॉक्यूमेंट डालना है। चाहे तो आप जन्म प्रमाण पत्र डाल सकते हैं, ये इसकी डिटेल्स है। JPG या PDF में ही होनी चाहिए फाइल, और 256 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम जन्म प्रमाण से रिलेटेड जो चीज़ है वो डालेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो आप जन्म प्रमाण पत्र की स्कैन कॉपी रख लीजिएगा, वो डालिएगा,
और सेकंड में आपको बच्चे की फ़ोटो डालना है। ठीक है, तो बच्चे की फ़ोटो ही पासपोर्ट साइज़ में रहेगी, जेपीजी में रहेगी ये, और 256 KB से कम में आपको इसको रखना है। ठीक है, चलिए मैं एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ कि सबसे पहले जन्म प्रमाण पत्र को आपको कैसे अपलोड करना है। जहाँ भी आपने अपना फ़ोल्डर पर जन्म प्रमाण पत्र रखा हुआ है उसको सर्च कर लिएगा, वो अपलोड कर देना है। चलिए अपलोड हो चुका है। अब उसके बाद बच्चे की जो फ़ोटो है हम फ़ोटो को अपलोड कर देंगे। देखिए बच्चे की जो भी फ़ोटो आपने यहाँ रखी है क्लिक करके अपलोड कर दीजिए। दोनों हमारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गए हैं। चलिए यहाँ पर आपको प्रवेश के समय ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाने होंगे, तो इनकी एक फ़ोटोकॉपी और ओरिजिनल पासपोर्ट फ़ोटो रख लीजिएगा। यहाँ हमारे तीनों स्कूल दिखाने लगे हैं हमने जो फ़िलअप किए हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट का बटन दबाएंगे। इसके बाद हमें एक डिक्लेरेशन एंड सबमिट का ऑप्शन आएगा। डिक्लेरेशन पेरेंट्स के लिए है, उसको पढ़ लेना है। ठीक है, बॉक्स पे क्लिक करके सेव हमको करना है। अभी हम सेव ही कर पाएंगे, सबमिट नहीं हो पाएगी। एप्लीकेशन हमारी सेव हो गई है। उसके बाद हम एप्लीकेशन का प्रीव्यू करेंगे। प्रीव्यू करने पर हम सारे एप्लीकेशन को देख सकते हैं कि हमने किस तरह से फॉर्म भरा है, क्या क्या डिटेल भरी है। एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे कि कोई डिटेल गलत तो नहीं है या कुछ चीज़ छूट तो नहीं गई है। हम सारा एप्लीकेशन फॉर्म अपना चेक कर लेंगे, अच्छी तरह से सारी डिटेल्स चेक कर लेंगे। अपलोड वगैरह होंगे नहीं। उसके बाद हम सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे और ये बोल रहा है कि आर यू श्योर टू सबमिट, तो ये हम यस कर देंगे। इस तरह से हमारी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। अब हमें एक लास्ट में OTP और आएगा। जिस भी नंबर से हमने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था उसी नंबर पे एक OTP और आएगा दोस्तों। ठीक है, कभी कभी OTP लेट हो जाता है तो आप थोड़ा सा वेट करें। OTP जैसे ही आता है आप उसको वेरीफाई करेंगे। ठीक है, इस तरह से आपका फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। इसका आप प्रिंट निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका प्रिंट ज़रूर निकाल के रख लीजिएगा क्योंकि यही प्रिंट हमारा एडमिशन की टाइप काम आएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमने पूरा फॉर्म फिल कर लिए हैं। आप इसका प्रिंट एप्लीकेशन पर क्लिक करके इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं और इस तरह से आप इस प्रिंट आउट को सेव करके रख सकते हैं अपने पास, ताकि आने वाले समय में जब एडमिशन होता है तब आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, उस टाइम आप इसको रखिए। तो ये था दोस्तों हमारा वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि आप KV क्लास 1 की फॉर्म कैसे भर सकते हैं। इसी तरह से और वीडियोस पाने के लिए